मैं आपको बता रहा हूं कि जब 26 अगस्त 2016 को उलमा मशाइख बोर्ड का एक वफद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए गया था, और बिहार से वाहिद मैं आदमी था, युद्दीन चिश्ती, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनके घर में जो 40 हिंदुस्तानी मुसलमानों का वफद गया था, उसमें मैं भी था। और ऐसे ही हमारी मोदी जी से गुफ्तगू हो रही थी, जैसे आप और हम सामने गुफ्तगू बैठे हुए हैं, और 2-4 मिनट की गुफ्तगू नहीं थी, 2.5 घंटे तक ये गुफ्तगू चली थी। 2.5 घंटे तक बैठे रहते। आप लोग जी न्यूज को उठा करके डेट दे करके देख लेंगे तो वो पूरा आपको न्यूज मिल जाएगी। उसमें मोदी जी ने वो मजाक जो भी उन्होंने एक बात कहा था कि आप लोग खानकाही हैं, लेकिन आपके बगल वाला नहीं जानता है कि खानकाह क्या चीज होती है और खानकाह का उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोग अगल बगल के लोगों को बैठा करके खानकाह का जो काम है वो वाला काम जरूर किया कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि खुशा मस्जिदो मदरसो खानकाहे कि दरवे हुवर पीरो आले मोहम्मद। मस्जिद, मदरसा और खानकाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है, और खानकाह औलिया अल्लाह का घर है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा दोस्त हैं, जो अल्लाह की इबादत और इताअत में लगे रहते हैं। और उनका काम क्या? इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत अच्छी इबादत है, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, भूखों को खाना खिलाना, जरूरतमंद को जरूरत उसकी पूरी करना और किसी मोहताज की मोहताजी दूर करना, उससे बड़ी इबादत है। यानी नमाज, रोजा, हज और ज़कात से भी बड़ी इबादत यह है कि भूखे को खाना खिलाया जाए, प्यासे को पानी पिलाया जाए, नंगे को कपड़ा पहनाया जाए और जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जाए। ये इजलास इसलिए नहीं आया है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसका हम जवाब देने के लिए आए, नहीं। ये सब होते रहेंगे। खानकाही जो निजाम होता है वो इस सब चक्कर में नहीं रहता है, उसका दिल खुला हुआ रहता है। अपने आए, बेगाने आए, सुबह में आए, शाम में आए। ये तो खानकाह डॉक्टर से भी बढ़ करके खिदमत करता हुआ रहता है कि 2 बजे रात में भी खनवा की कोई सिया देवी चली आती है, कहती है कि सांप उसको काट लिया है, लाख गर्मी में आप जागे हुए हो तो आप उठ करके उसको झाड़ दीजिए, उसका इलाज कर दीजिए, ट्रीटमेंट कर दिए और चला दीजिए। 2 बजे रात में भी ना 1 पैसा लेना है, ना 1 पैसा देना है। तो ये जो न लेना देने का रिश्ता है ना, असल चीज यही है। संस्कृत में या हिंदी में भी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, यानी लोगों की खिदमत करोगे तो अल्लाह की खिदमत हो जाएगी, बंदों की खिदमत हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुम नमाज क्यों छोड़ दिया, रोजा क्यों छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह इस बात के बारे में जरूर पूछेगा कि तेरा पड़ोसी भूखा कैसे मर गया, तेरा पड़ोसी भूखा कैसे रह गया था, तेरा पड़ोसी बीमार था, उसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए तुमने पैसा क्यों नहीं दिया था, तेरे घर के बगल में बेवा औरत की बच्ची शादी के बगैर बैठी रह गई, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं किया। अगर ये स्पिरिट, ये जहनियत हमारे अंदर नहीं है और हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं और धोखे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तुम अगर मोमिन हो, कलमा पढ़ने वाले हो, तो सच्चे बन जाओ। झूठ का रिश्ता नाता दूर से भी नहीं रहना चाहिए। अपनी जिंदगी क्या है? इंसान की जिंदगी अल्लाह ताला ने एक अमानत के तौर पे आपको दी है। इस जिंदगी को सही तौर पर अगर आपने गुजार दिया और कौमों की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए अगर आपने उसको लगा दिया, तो याद रखिए कि आपकी जिंदगी कामयाब हो गई, कामरान हो गई। एक डॉक्टर का जो पेशा है डॉक्टरी करने का, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा धन दौलत मिल जाएगा, बल्कि यह है कि कराहता हुआ इंसान उसके दरवाजे पे आता है, वो उसको दवा देता है, टेबलेट देता है, इंजेक्शन देता है, और देने के बाद वो जो रोता हुआ आता रहता है, वो खुशखुर्रम होकर के उसके दरवाजे जाता है। जब उसका कदम किसी डिस्पेंसरी से, किसी हॉस्पिटल के कमरे से निकलता है, तो वो दुआएं देकर के जाता है। और ये दुआ देने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो,
تو اصل چیز جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، اور یہی پیغام پر عمل خانقاہ کا نظام کرتا ہے اور خانقاہی لوگ کرتے ہیں۔ خانقاہ کو کسی سے نفرت نہیں ہوتی۔ ایک بات کہہ کے گزر جاؤں، حضرت بیمار زین العابدین کربلا سے واپس آئے، اور کربلا سے واپس آنے کے بعد 1 سال کے بعد مدینے میں آپ نے کیا کیا کہ لنگر لگایا۔ لنگر سمجھتے ہیں کھانا کھلانے کا انتظام کیا۔ تو اب خود سے حضرت زین العابدین کھانا کھلا رہے تھے، بھیڑ لمبی لائن تھی، جب بھیڑ آتی رہتی تھی زین العابدین اپنے سے لوگوں کو کھانا کھلاتے، اپنے سے ان کے ہاتھ میں پلیٹ دے رہے تھے۔ جب بیمار زین العابدین کے قریب ایک شخص آیا تو اس نے اپنا چہرہ رومال سے چھپا لیا اور کوشش کیا کہ بس لائن توڑ کر کے بھاگ جائیں۔ حضرت زین العابدین کی اس پر نگاہ پڑی، نظر پڑی، تو حضرت زین العابدین نے دیکھا کہ وہ شخص لائن توڑ کر کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی رک جا، جہاں جا رہا جہاں ہے وہیں رہ، ٹھہر جا۔ وہ شخص آ گیا، کہا لائن میں لگ جا۔ لائن میں لگ گئے، اور لگنے کے بعد جب اس کی باری آئی تو آپ نے اس کا کھانا، اس کے ہاتھ میں کھانا دیا، تو اس نے ہاتھ میں کھانا لیا، اور کھانا ہاتھ میں لینے کے بعد کہا اے زین العابدین کیا آپ مجھ کو نہیں پہچانتے ہیں؟ کہا میں آپ کو خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ آپ ہم کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا تم وہی ہو جو کل شام کے بازار میں جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ گیا تھا تو شام کے بازار میں تم تھے جو مجھ پر پتھر چلا رہے تھے، تم تھے جس سے میرا بدن جو ہے چھلنی ہو رہا تھا، تم تھے جس نے مجھ پر پتھر چلایا تھا۔ کہا کہ یہ سب کچھ جان کے بھی آپ مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ بھائی ہم تیرے شہر میں گئے تھے، ہم تیرے شہر کے مہمان تھے، تو نے اپنے کردار کے مطابق میری خدمت کی، آج تو میرے شہر میں آیا ہے، ہم اپنے اخلاق کی بنیاد پر تیری خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ معلوم کیا ہوا؟ تمہارا جو کام ہے تم نفرت پھیلاؤ، میرا کام ہے کہ محبت ہی محبت ہی پھیلائیں گے۔ نہ ظلم نہ ظالم کا اقتدار چلے گا، دنیا میں کچھ چلے گا تو صرف پیار چلے گا، پیار چلے گا، پیار چلے گا۔ محبت کی بنیاد پر بڑی بڑی ملکوں کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور نفرت کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پیام اسلام کانفرنس قوموں کے درمیان میں صرف اور صرف محبت کا پیغام دینے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت ہی